चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जरा हटके में आज बात कर रहे हैं हम पूर्व संध्या ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी की। क्या खास है इस ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी में, आज हम वही बात करेंगे। आपके साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली बात करेंगे, क्योंकि इस समय हम पंचम काल के जो शुरू हुआ था 523 ईसा पूर्व, इसके 2544वें साल में जी रहे हैं। कहते हैं 21,000 साल का पंचम काल है और 21,000 साल का षष्ठम काल आता है। जब आर्य खंड की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम हैं इस समय, इसके अंदर जब इस पंचम काल के 3 साल 8.5 माह शेष रह जाते हैं, तब इस जगह से धर्म नाम की चीज खत्म हो जाती है। जो आज हम पूजा पाठ करते हैं ना, यह सब समाप्त हो जाता है। पकाने के लिए अग्नि नहीं मिलती है, अग्नि का भी नाश हो जाता है। कोई महाराजा राजा नहीं होते उस समय, वह भी खत्म हो जाते हैं। और तब सबसे बुरा काल शुरू होता है इस अवसर बड़ी काल का। और कहते हैं जब छठा काल जब खत्म होना होता है ना, तब आती है, जब आज से कहेंगे तो 39,456 वर्ष बाद, टू बी एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज, तब जो कृष्ण द्वादशी आएगी, तब एक महाप्रलय की 7 हफ्तों के लिए 49 दिन शुरुआत होती है। और उस जलजले को आने से पहले जो देवता होते हैं और विद्याधर होते हैं ना, हमारे इस लोगों से जितने जीव यहाँ से, वे 72 युगल जोड़ों को ले जाते हैं, विजयार्थ पर्वत की गुफा में रख देते हैं उनके सुरक्षित रूप से, क्योंकि अब बाहर प्रलय चल रही है, कोई जीव नहीं बचता है ऐसी महाप्रलय के अंदर। और वह उन 72 जोड़े और कुछ जीव उन विजयार्थ और सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित रह पाते हैं। और फिर होती है महाप्रलय की शुरुआत। 49 दिन 7 सप्ताह नॉन स्टॉप। पहले सप्ताह यानी पहले 7 दिन तेज हवा चलती है, बर्फीली हवा एकदम, जो जड़ों से पेड़ों को उखाड़ देती है, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दी जाती है। यानी ऐसी महाप्रलय की शुरुआत होती है। फिर दूसरा सप्ताह आता है नॉन स्टॉप करने के अंदर। खारे जल की बरसात आसमान से होती है। वह खारा जल कहीं किसी को रुके बगैर गंभीर गर्जना होती है आकाश से बादलों की, वह चलातर चलता है। तीसरा सप्ताह शुरू होता है और फिर 7 दिन जहर उगलते हैं बादल ऊपर से। त्राही त्राही मच जाती है, पीने को कुछ नहीं मिलता है, तड़पता हुआ आदमी इंसान रह जाते हैं, जीव रह जाते हैं। चौथे सप्ताह की शुरुआत होती है। दम घोटू धुआं मिलता है, जैसे कहीं को ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, दम घोटू, आंख खुल नहीं रही है, धुएं के कारण सांस ली नहीं जा रही है। तड़पते तड़पते ही जीव अंतिम समय में पहुंच जाते हैं। 5वां सप्ताह शुरू होता है। भयंकर धूली की शुरुआत हो जाती है। छत नहीं है ऊपर, कपड़े तन पर नहीं है, बचने के लिए ना वृक्ष मिलता है खड़े होने के लिए, ना पर्वत के नीचे सुरक्षा मिलती है। सब कुछ त्राही त्राही मचकर सर्वनाश शुरू हो जाता है। और फिर छठे के अंदर वज्रों की बरसात होती है। बड़ी बड़ी चट्टानें आसमानों से आती हैं। कहीं कोई बचने की कोशिश करता है, वह उनके नीचे दब जाता है। इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा हृदय विदारक वह दृश्य होता होगा। और फिर जब ऐसे जलजले के बाद 7वां सप्ताह शुरू होता है, तो फिर आसमान से आग बरसती है। जो आग पहले काफी खत्म हो चुकी थी, अब वह अग्नि बरसकर एक योजन चित्रा पृथ्वी के अंदर सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जो सब कुछ था, सब कुछ एकदम महाप्रलय से वह शांत हो जाता है। राख ही राख चारों तरफ दिखनी शुरू हो जाती है। और फिर यह 49 दिन की महाप्रलय आषाढ़ की पूर्णिमा को खत्म होती है। अगले दिन, अगले महीना जब आता है 49 दिन के बाद, यानी श्रावण का कृष्ण का प्रतिपदा पहले दिन, तब सुवृष्टि शुरू होती है। यानी धरा को फिर नरक से स्वर्ग बनाने की एक शुरुआत होती है। 49 दिन तक चलती है वह दौर। और फिर आता है भाद्रपद का शुक्ल की चतुर्थी, जब सब कुछ धरा स्वर्ग से दिखने लगती है। वो जो 72 जोड़े विजयार्थ पर्वत की गुफा में होते हैं ना, और अन्य जीव जगह जगह होते हैं, वह बाहर निकलते हैं उस आनंदित स्थान के लिए। और फिर भाद्रपद शुक्ल की पंचमी की शुरुआत होती है। जैसे हमारे आज हम उसको 10 लक्षण के रूप में हम मनाते हैं, पर्युषण के रूप में। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, 10 दिन तक लगातार इन धर्मों की पूजा पाठ होता है। और फिर एक नए काल की शुरुआत होती है। 10 कौड़ा कौड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। यानी जब जब आते हैं वो, ना घर होता है हमारे पास,
आर्यखंड के अंदर न कपड़े होते हैं, न परिवार होते हैं, तब अग्नि भी नहीं होती है। एक दूसरे का हम मांस नौच नौच कर खाते हैं और फिर ज्ञान बढ़ता है, कद बढ़ता है, आयु बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता बढ़ता जाता है उत्सव बड़ी काल में। और फिर चौथे काल के अंदर तीर्थंकरों की फिर शुरुआत होती है, धर्म की शुरुआत फिर आर्यखंड में होती है। यह सब ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को महाप्रलय की शुरुआत होती है और भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को एक नया युग शुरू होता है। ऐसी रोचक जानकारी से फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।